गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे गुलाम वंश का स्थापना के बारे में, कैसे गुलाम वंश आया, उसके पीछे क्या कारण था। यह गौरी का गुलाम था ऐबक। ऐबक के बाद आराम शाह आया, फिर इल्तुतमिश आया, फिर रुकनुद्दीन आया, फिर रजिया आई। इसके बाद बहमन शाह आएगा, नसरुद्दीन महमूद आएगा। लेकिन हम बात करेंगे पहले ऐबक से, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, गौरी का गुलाम था, ठीक है। गौरी का 3 गुलाम था, हम तो बता दिए इसे आपको, फिर भी जान लीजिए। यालतोज, और एक का नाम था कुबाजा, और ऐबक तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जब गौरी जाने लगा तो इसको सारा राजपाट देके चला गया गौरी ऐबक को। ऐबक उसका दामाद भी बन चुका था, इसलिए दिल्ली की गद्दी पर ये 1206 ईस्वी में बैठ गया। 1206 में जब गद्दी पे बैठा ना, तो उसके बाद इसने अपना हिसाब से राजपाट करना चालू किया। लेकिन इसको गुलाम वंश का रियल किंग नहीं कहा जाता है, क्योंकि जो राजा बनने के लिए जो जो क्वालिटी होना चाहिए वो इसके अंदर नहीं था। उस समय के हिसाब से मतलब जो भी राजा बनता था ना, उसको बगदाद के खलीफा से खलियत लेना पड़ता था, जो इसने नहीं लिया, ठीक है। बगदाद का खलीफा जो होता है ना, उससे खलियत लेना पड़ता है। ये खलियत भी नहीं लिया। खलियत का मतलब होता है कि जैसे हिंदू गुरु में शंकराचार्य होता है ना, उसी तरह से बगदाद में खलीफा बैठता है, खलियत ले लेता है। मतलब कि वो उसको बता देता है कि देखिए हम अब राजपाट कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसके बारे में लोग बातचीत करता है, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कीजिए। अब देखिए, खलियत देख लिए आप। अब हम ऐबक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ऐबक का गुरु कौन था? ऐबक का गुरु का नाम था बख्तियार काकी, ठीक है। इसी के याद में इसने अथी बनाया था, कुतुब मीनार, जो आज भी हम लोग देखने जाते हैं, बख्तियार काकी, ठीक है। और इसका सेनापति का नाम था बख्तियार खिलजी। जो आप लोग बिहार के होंगे वो जान रहे होंगे बख्तियार खिलजी कौन था। जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराया था, वही बख्तियार खिलजी है ये, ठीक है। अब इसका गुरु था, अब गुरु के याद में तो कुछ बनाएगा शिष्य। गुरु के याद में ना शिष्य कुतुब मीनार का स्थापना करवाया, ठीक है, कुतुब मीनार। जब ये कुतुब मीनार का स्थापना कर रहा था ना, इसका 2 मंजिल ही बनाया था, तो क्या वही मर गया ये 1210 में, ठीक है। तो 1210 में ही मर गया, तो कुतुब मीनार का पूरा कार्य जो है ना कंप्लीट करवाया था कौन? इल्तुतमिश, ठीक है। पूरा इल्तुतमिश कंप्लीट करवाया था। लेकिन हुआ क्या ना, कुतुब मीनार जो आप लोग अभी देख रहे होंगे, उसमें एक ऊपर का जो तल्ला है ना, वो अलग से बनाया गया है। उसको फिरोज शाह तुगलक बनाया है। जब मोहम्मद बिन तुगलक था ना, उसके बारे में जब तुगलक वंश पढ़ाएंगे तब बताएंगे किस समय किस तरह से उस पर बिजली गिर गया था, जिसके कारण से कुतुब मीनार का ना ऊपर का 2 गति मंजिल उड़ गया था, जो बाद में फिरोज शाह तुगलक उसका स्थापना करवाया, ठीक है। अब क्या क्या प्रशासनिक कार्य किया है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक? एक कुतुब मीनार बनाया, एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा। अच्छा एक बात बोलिए, आप लोग इतना दिन से आप लोग पढ़ रहे होंगे, 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों पड़ा? कभी आप लोग सोचे हैं? ये जो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ना, ये हकीकत में ना एक संस्कृत विद्यालय था, ठीक है। उसको मतलब 2.5 दिन में ना इसको मस्जिद का रूप दिया गया, इसीलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। और इसके अलावा इसने एक और काम किया है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का स्थापना। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का स्थापना भी कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक किया था, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक 3 काम किया, कुतुब मीनार बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनाया। अब 4 साल में एक आदमी कितना काम करेगा, आप भी समझ रहे हैं। तो फिर भी ये इतना सारा चीज का स्थापना किया, आप लोग नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। तो बख्तियार काकी तो देख लिए आप लोग, इसको भी डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब क्या हुआ उसके बाद? 1210 में 1210 में ये मर गया। ये मरने
के पीछे क्या कारण था? ये चौगान खेल रहा था। चौगान जिसको अभी के समय में हम लोग क्या बोलते हैं, पोलो। आप लोग तो देखे होंगे पोलो खेल कैसा होता है, घोड़ा लेके खेलता है, उस पर शायद घोड़ा इसको गिरा दिया था। चौगान में होता क्या है ना कि घोड़ा के ऊपर में खेला जाता है, ठीक है। ये कोई अच्छा खास प्रशासनिक कार्य नहीं किया था, मतलब जैसे कि ये जो गौरी के द्वारा चलाया गया जो सिक्का था ना, उसी को ये राउंड अप में रखा, वही सिक्का को ये भी चलवा रहा था। और ना ही ये क्या बोलता है उसको, कहीं भी युद्ध किया, जो था उसी में काम चलाया। जैसे 1210 में मर गया ना कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसका बेटा था आराम सा, ये गद्दी पे बैठ गया बेटा, लेकिन उस लायक नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा जो था ना, उस लायक खुनहार नहीं था, जैसे बोलिए कि जो बलशाली रहे वैसा टाइप का ये नहीं था। लेकिन ये इल्तुतमिश जो था ना, एक ब्रिलियंट आदमी था, उस समय का बहुत ही ताकतवर और शानदार आदमी था। जब इल्तुतमिश क्या किया, आराम शाह को मार दिया। देख रहे हैं तो 1210 से 1211 बस, लेकिन रियल में ना ये 8 मंथ तक ही शासन किया था, ठीक है। मात्र 8 महीना शासन किया, इसको यहाँ से हटा दिया गया, ठीक है। ये मर गया, इसका काम खत्म, अब ये शासन में आ गया। देखिए इसका कार्यकाल कितना दिन का, 25 ईयर। ये रियल किंग यही है गुलाम वंश का। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि क्वेश्चन आता है रेलवे एसएससी में, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश, गुलामों का गुलाम। क्योंकि देखिए ये तो पहले गुलाम वंश था ना, ये गौरी का गुलाम था, ये इसका गुलाम था। लेकिन देखिए ये कितना चालाक था, इसने इसका बेटी को फंसा लिया। जब इसका बेटी को फंसा लिया तो इससे शादी कर लिया है, तो दामाद बन गया। एक गुलाम होके किसी का बेटी को फंसाना कितना मुश्किल काम है, आप तो समझ सकते हैं। क्या गलत बोल रहे हैं, बोलिए? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जब इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा, इसने वो सारा काम किया जो राजा को करना चाहिए। इसने सिक्का चलवाया, खलीफा से जाके खलियत ले लिया, ठीक है। खलियत ले लिया कि देखिए हम अब राजा है इसका, ऐसा ऐसा काम करना चाहते हैं। और ये जब ये आराम साहब को मार रहा था ना, तो ये अंदर रणनीति बना रहा था, ये बहुत अच्छा योजना बनाता था। आपको एक बात हम बताना भूल गए, ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर ही रखा था, जो था वही राजधानी रखा, पूरा सल्तनत काल में इसी का राजधानी लाहौर था। इल्तुतमिश जब गद्दी पे मरा ना, आपका ऐबक मरा ना, तब ये बदायूं का सूबेदार था, ठीक है। बदायूं अभी यूपी में पड़ता है इसे, लेकिन यूपी जो है ना दिल्ली का बहुत नजदीक है। दिल्ली के निकट होने के कारण से ना इल्तुतमिश ने अपना राजधानी दिल्ली को बना लिया, और सारा कारोबार यहीं से देखने लगा इल्तुतमिश, ठीक है। अब इसका राजधानी बन गया, इसने सोने का, ठीक है, तांबा का जीतल का सिक्का चलवाया। लेकिन दिक्कत क्या हो गया, इसके समय में ना धन का थोड़ा अभाव था। इल्तुतमिश के टाइम पे ना थोड़ा सा मतलब राजघराना में धन का अभाव था, तो इसने क्या किया, जो सामंती व्यवस्था जो सातवाहन के समय में चल रही थी ना, तो उसी के आधारित इसने एकता व्यवस्था चलवाया, ठीक है। एकता व्यवस्था, इसको बोलते हैं हम लोग एकता व्यवस्था। इसने 2 व्यवस्था चलाया, एक एकता व्यवस्था और गुलामों का 40 दल नियुक्त किया, जिसको क्या बोलते हैं, 40 तुर्कों का थी। मतलब समझिए तो रियल में ये उसका मंत्रिमंडल था, ठीक है। एकता व्यवस्था में होता क्या था कि सैनिक को ना अति दिया जाता था, मतलब उसको वेतन के बदले में ना जमीन दे दिया जाता था कि तुम इसी से कमाओ, ये तुम्हारा जमीन हो गया, ठीक है। और जो जमीन रखता था उसको इक्तदार कहा जाता था। जिस तरह से सातवाहन के समय में जो सामंती था, सामंती व्यवस्था में उसको सामंत कहा गया, इसमें इक्तदार कहा जाने लगा, ठीक है। ये एकदम अब टाइट उठ करके ये गद्दी पे बैठ गया। इल्तुतमिश तो था ताकतवर, लेकिन यालदोज, कुवाजा, ये दोनों जो था ना, ये दोनों इसका दुश्मन था। क्योंकि इसको लगता था कि जब ऐबक को दे के गया है गौरी, तो उसके बाद दिल्ली मेरा है। ये दोनों मिलके उसके खिलाफ राजनीति करना चालू कर दिया। तो इसका क्या पता चला, जब आराम शाह शासक बना था ना,
तब ये पता किया कि इसको पैसा कौन भेज रहा है, इसका सैन्य खर्चा और सब बंदूक बारूद कौन दे रहा है इसको सप्लाई कर। तब पता चला कुबाजा इसको हर चीज सप्लाई कर रहा है। तो सबसे पहले इल्तुतमिश क्या किया, इस कुबाजा का काम तमाम करने के लिए इसको मार दिया, इसको मारा फिर इसको भी मार दिया। बचा कौन, अब यालदोज बचा। तो पानीपत का युद्ध तो आप पढ़े थे, हम बताए थे पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, हरियाणा के पास पानीपत नामक जगह है, ठीक है। पानीपत में 2 युद्ध तो पहले हो चुका था, अब पानीपत का तीसरा युद्ध होगा, ठीक है। एक तो जान रहे किसके बीच में होगा, एक तो इल्तुतमिश है और दूसरा यालदोज वर्सेस इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने यालदोज का गर्दा उड़ा के मारा, इसको मार के इसका काम खत्म कर दिया। अब कोई गुलाम नहीं बचा कि जो दिल्ली के सल्तनत पे नजर उठा सके इसके अलावा, ठीक है। ये तीनों का काम खत्म, मतलब गौरी का खेल खत्म। अब यहाँ से पानीपत का तृतीय युद्ध हो गया, इल्तुतमिश जीत गया इसको। ये 1215 ईस्वी में हुआ था। ये कभी कभी रेलवे एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ ना कि जब ये गद्दी पे बैठा था दिल्ली में, तो उस समय ना एक मुसाफिर आया जिसका नाम था ना जियाउद्दीन मंगवरनी, ठीक है। वो भागता हुआ आया, जियाउद्दीन मंगवरनी, शायद उस दिन भी हम बताए थे आपको इसके बारे में, जियाउद्दीन मंगवरनी के बारे में, ठीक है। जियाउद्दीन मंगवरनी आया उसके पास, बोला शहंशाह हमको आप अपना शरण दीजिए। भाई दिल्ली का सुल्तान है, क्या दिक्कत है, इसको बुलाओ तुमको शरण देते हैं। इसको रुकवा दिया गया, ये रुका, इसको अच्छा से सुबह मान प्रतिष्ठा किया गया, बोला रहिए आप दरबार में, खाइए पीजिए। और रात में इसका डिनर सजाया गया राजा के साथ। जब राजा बैठा इसके साथ इल्तुतमिश, तो पूछा था कि बात बताओ जियाउद्दीन, तुम भाग किसका डर से रहा है। भाई डिनर करने के लिए बैठ चुका था सब साथ में, तो ये बोला कि हम चंगेज खां का डर से भाग रहे हैं। चंगेज खां मतलब डर का दूसरा नाम। जैसे ये बात पता चला इल्तुतमिश को कि चंगेज खां का डर से भाग रहे हैं, इल्तुतमिश बोला अरे उठ, चल अब यहां से उठ। अपना सैनिक को बोला इसका मुंह से खाना निकालो। मुंह से खाना निकाल लिया इसका। अब बोला भगा इसको यहाँ से जल्दी से, अगर ये यहाँ रहेगा इसको ढूंढने के लिए ना चंगेज खां आ जाएगा और पूरा साम्राज्य का तबाह कर देगा। तुरंत इसको ना इमीडिएट इसको भगाया गया यहाँ से, जियाउद्दीन बन्नी को। इसका पत्नियां बोली इसको नहीं भगाइएगा तो मेरा मांगे सुना कर देगा, हम तो खत्मे हो जाएंगे, तो आपको मार देगा, हम लोग को सबको मार के उल्टा देगा चंगेज खां ना उस समय का सबसे खतरनाक शासक था। चंगेज खां जहां जाता था ना, सिर्फ कुत्ता को छोड़ के सबको मार देता था, इसलिए ताकि कुत्ता वो सबका लाश खा सके। और चंगेज खां में जितना भी सैनिक लोग था ना, उसका एक टारगेट दिया जाता था कि जो अपना भाला में, ठीक है, जैसे ये भाला है ना, इसमें जितना सर लाएगा उसको ऐसा इनाम दिया जाएगा, ठीक है। जिसका भाला में जितना ज्यादा सर रहता था उसको इनाम दिया जाता था। होता क्या था, अगर ये लोग ना किसी गर्भवती महिला को मारता था ना चंगेज खां का सिपाही, तो उसको मार के उसका गला काट दिया जाता था, फिर उसका पेट चीर के उसका बच्चा निकाल के उसका भी गला काट के मुंडी को लगा के अपना भाला को ऊंचा कर लिया जाता था, ठीक है। वैसा टाइप का खतरनाक आदमी था चंगेज खान। अब उससे तो उस समय जहां जाता था साम्राज्य को तबाह कर देता था, ठीक है। अब देखिए उस समय तो टेलीफोन, मेल, व्हाट्सएप का जमाना था नहीं, फिर भी इल्तुतमिश का चालाकी देखिए। ये सुबह उठते संदेश भिजवा दिया उसको कि अरे कौन जियाउद्दीन मंगवानी आया था भागते हुए, मंगवरनी आया था, हम उसको शरण नहीं दिए हैं, हम उसको लात मार के भगा दिए कि भाई जो चंगेज खां को धोखा दे रहा है हम भी उसको लात मारेंगे। वो इसलिए बोला था कि आप इधर नजर ना डालें पूरा दिल्ली सल्तनत के ऊपर, ठीक है। अगर सल्तनत पे नजर डालेगा तो फिर तो दिक्कत है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए अब इल्तुतमिश क्या किया, इसको भगा के अपना शासन व्यवस्था ठीक रूप से चला रहा था। इसी बीच में ना 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश मारा गया।
ठीक है। इसने मकबरा वकबरा का भी काम किया था, मकबरा बनवाना चालू किया था, और भी बहुत सारा काम प्रशासनिक कार्य किया था इल्तुतमिश। लेकिन देखिए जितना एग्जाम का ढंग से इंपॉर्टेंट है ना उतना ही बता रहा है, ज़्यादा बताने से कोई लाभ है नहीं, समय आपका ही बर्बाद होगा। ठीक है। अब इल्तुतमिश जैसे मारा ना लेकिन इसका गलती है वो क्या था इल्तुतमिश का, हम यहाँ लिखे ना, ये 40 जो है ना ये गुलामों का दल है। ये बहुत शक्तिशाली हो गया था इस समय तक में, जब ये था ना इल्तुतमिश, ये इसको ज्यादा शक्तिशाली कर दिया था। इसलिए कि जो भी डिसीजन होता था ना यही लोग लिया करता था, सारा डिसीजन गुलाम लिया करता था, कैसे क्या करना है, क्या करना है किसके साथ। जैसे इल्तुतमिश मरा, रुकनुद्दीन को शासक बना दिया। ये रुकनुद्दीन जो था ना इसका इशारा पे काम करता था, ये उसी को शासक बनाता था, ये लोग 40 दल जो इसका बात मान सके। तो रजिया इसका विरोध कर दी, क्या कि इल्तुतमिश पहले ही बोल दिया था इसको कि रजिया को हम सुल्तान बनाएंगे। क्या कि एक घटना आपको हम बताते हैं, ग्वालियर का पास एक समय का बात है, मतलब 1232 के आसपास, ठीक है, कुछ इतिहासकारों का कहना है लगभग, ग्वालियर में ना इल्तुतमिश फंस गया था। ठीक है। जब इल्तुतमिश फंस गया था तो इल्तुतमिश अपना बेटा लोग को बुलाया कि हम बीमार पड़े हुए हैं, तुम लोग आओ। इसका कोई बेटा नहीं किया। आप सोच लीजिए क्या हाल था उस समय इतिहास में, एक राजा बुला रहा फिर भी कोई बेटा नहीं जा रहा है। उस समय रजिया गई और ग्वालियर जो भी नरेश था उसको हरा के और पापा को वहां से ले आए। उसी समय इल्तुतमिश बोल दिया था कि मेरा जाने के बाद मेरा बेटी ही राजपाट संभालेगी। सोच लीजिए आपकी 13वीं शताब्दी का बात हो रहा है, 13वीं शताब्दी में कोई राजा ये घोषणा करता है कि मेरा राजतंत्र पूरा मेरा बेटी संभालेगी, वो भी मुसलमान में। यहाँ तो हिंदू में संभव नहीं है, हिंदू मुसलमान का बात नहीं हो रहा है, ये 13वीं शताब्दी की बात हो रहा है, आज से कितना 100 साल पहले का बात चल रहा है। सोच लीजिए आप क्या हाल था उस समय। लेकिन ये बात ना इसका 40 गुलामों का दल नहीं माना। इसका क्या कहना था कि हम क्या रानी के अंदर में काम करेंगे। इस साला भड़क गया ये लोग, इसको पसंद नहीं थी रजिया, क्योंकि देखिए किसी को भी ना पसंद नहीं आती है कोई भी लड़की का शासन। ठीक है। अब ये बन गया तो इन लोग को तो नाराजगी हो गया, तो आप समझ लीजिए इसको हटा दिया गया। अब कैसे हटेगा, इल्तुतमिश ने एक काम करके गया था, न्याय व्यवस्था दुरुस्त करके गया था। वैसे तो महिलाएं ना मस्जिद में नहीं जाती है, ठीक है, लेकिन इल्तुतमिश बोला था यदि किसी को न्याय चाहिए तो फ्राइडे का दिन, ठीक है, शुक्रवार को लाल कपड़ा में, ठीक है, अगर कोई महिला मस्जिद के बाहर जाके खड़ी हो जाएगी तो उसको न्याय मिलेगा। तो मतलब जनता दरबार होगा, जनता लोग देखेगी, उसके साथ जस्टिस करेगी। ठीक है। जजिया वही काम की, अपना पापा द्वारा बनाए गए फरमान का लाभ उठाई और जाके मस्जिद के बाहर खड़ी हो गई। सबने देखा क्या बात है, तो पता चला ऐसा सब बात है कि हमको घोषणा किया गया था कि हम ही रथी बनेंगे, राजा बनेंगे, लेकिन हमको नहीं बनाया गया, 40 गुलामों का दल ने हमको नहीं बनाया राजा, तो जनता ने इसको राजा बना दिया। जब जनता इसको राजा बना दिया तो ये बोलता है रे हम अब क्या, हम क्या करेंगे अब। ये पूरा बैला था, बुद्धि नहीं था इसको, तो ये बोलता चुप ना, तुमको तो हम ही बनाए थे, अब मेरा ही बात नहीं माना, तुम क्या करें, अब बनने दो, जो जनता का फैसला से आगे कोई किसी का फैसला होता नहीं है। तो अब जनता ना रजिया को बना दिया। ठीक है। जब रजिया बन गई ना 1236 में, तो समझिए कि इसका वही गुलामों का दल ही ना इसका दुश्मन बन गया। अब यहीं पे दुश्मन बन जाना तो इसके लिए ना राजपाट के लिए हानिकारक हो गया। ठीक है। फिर भी देखिए ये क्या की, ये तो महारानी थी, इसको घोड़ा चलाने नहीं आता था। मलिक याकूत, मलिक याकूत को अपना थी रख लिया ट्रेनर, उसको बोला कि हमको घोड़ा चलाने सिखाओ। इस 40 दलों तुर्कों का दल, जो 40 तुर्कों का दल था ना, इसको खराब लगने लगा, विरोध होने लगा। ये बोलती है जो हम कर रहे हो ठीक है। अरे भाई आप कुछ अलग काम कीजिएगा तो ठीक बात कैसे होगा। आप महिला हैं, एक महिला ट्रेनर को रखिए आप, जो आपको घोड़ा सिखा सके। ये अब इसको सिखाने लगी, ये सिखाने लगा। उस समय एक बड़ा बड़ा नस्ल का घोड़ा, रजिया चढ़ नहीं पाती थी तो उसको एकदम पुश करके चढ़ाया जाता था, ये चढ़ाता था। तो ये बैला का सोचा कि रजिया हमसे फंस रही है,
ये पुरनका वाला को अपना छोड़ दिया उसका चक्करवा में। और ये पूरा इसके पीछे आगे आगे पीछे आगे पीछे करने लगा। ये सब नाराज इससे। और रजिया क्या करने लगी ना, जो राजा लोग मुकुट, वो जो वायलेट सूट पहन के आता है ना, जैकेट बड़ा बड़ा, वो सब पहन के राज दरबार जाने लगी। ये सब ये इन लोग को पसंद नहीं था, ठीक है। और ये नया नया व्यवस्था चालू कर दी रजिया। ये क्या किए बताते हैं। मलिक याकूत जो था ना, ये झूठे का बड़ाई करता था रानी का। कोई भी लड़का ना लड़की फंसाने के लिए झूठे का बड़ाई, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, ऐसे हैं, इस तरह बड़ाई करे, ये बिगड़ जाए। जो बोले सुने, खाली इसी का बात सुने। और इन लोग से परमिशन ना ले 40 दलों से। और ये जो 40 का जो कैबिनेट था ना इसका उस समय का, इससे कोई परमिशन नहीं ले 40 तुर्कों से। कहीं रियल में ये लोग किंग मेकर था उस समय का, गुलाम वंश का ना किंग मेकर था ये। यही राजा डिसाइड करता था। उस समय इसको मौका नहीं मिला। अब इसका बात सुने नहीं है, सारा इसी से करे। उस समय क्या हुआ, ठीक है, यहां पे ना पंजाब के पास अल्तुनिया था, इक्तदार यहाँ का। और जो यहाँ का इक्तदार था ना उसको यहाँ ट्रांसफर कर दे। यहाँ का यहाँ, कानपुर का लखनऊ, लखनऊ का जम्मू कश्मीर, कश्मीर का इधर, मतलब ये चारों तरफ का ना इधर उधर करना चालू कर दी। अब बताइए, लखनऊ वाला को अगर चेन्नई में भेज देगा तो क्या करेगा वो? ये क्या जरूरत है इसको ये सब करने का? अल दुनिया बात मानने से मना कर दिया कि नहीं, हम आपका बात नहीं मानेंगे। इसको बुरा लग गया। याकूत क्या बोलता है कि हमला कर दीजिए उसके ऊपर, आपके पास तो बहुत दम है, हमला कर दीजिए। ना कोई योजना ना कुछ, इसके ऊपर हमला कर दिया गया। जब इसके ऊपर हमला की ना, तो इसको तो परमिशन लेना चाहिए था ना इससे कि भाई आप लोग इधर का जो जो इक्तदार था, ये लोग मदद करता आप लोग मदद कीजिए हमको। नहीं, मदद कुछ नहीं, डायरेक्ट हमला। घेर लिया अल्तुनिया चारों तरफ से ना, इसको घेर लिया रजिया को घेर लिया। जब देखी रजिया के अब हम हारने लगे हैं, तो रजिया अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दी तुरंत दिमाग से। बोलती तुम हमसे शादी करेगा? अब सर रजिया देखने में सुंदर, कौन शादी नहीं करेगा सुंदर से? अल्तुनिया फंस गया जाल में। मतलब ठीक है, तब हम शादी कर लेते हैं। फिर से एक सामंत प्लस रानी का मिलन हो गया। ये इससे शादी कर लिया। ये तो शादी कर लिया, रजिया तो बच गई। इसका ये क्या हुआ बॉयफ्रेंड का? ये जो था मलिक याकूत, ये झूठे का परेशान था, ये अब परेशान कि जा तो शादी कर ली। ये परेशान था। 40 तुर्क बोला रे कोई बात नहीं, वो आएगा, उसका बच्चा को भी तुम ही घोड़ा चलाना सिखाना, तुम उसका मामा है। घटना क्या घट गया इसके बाद, जब ये इधर से लौट रहा था ना यहाँ से, तो यहाँ पे कैथल स्थान है, कैथल। यहाँ डाकू इसको घेर लिया। इसको लगा कोई मुसाफिर जा रहा है, रोक के ये रजिया को मार दिया डाकू। जब मारा डाकू ना रजिया को, और दुनिया को देखता है कि अरे बाप ये तो रानी है, सारा डाकू भाग गया। भाग तो गया लेकिन रानी तो मर गई। 1240 ईस्वी में, 1240 में रजिया सुल्तान यहाँ मर गई। ये मर गई, याकूत पूरा खुश, मेरा प्यार का इंतकाम देखेगी। मतलब सोचिए क्या सोच रहा था मन में। ये 40 गुलाम का दल जो था ना, कुछ दिन तक इसको बर्दाश्त किया, लास्ट में इसको भी मरवा दिया, याकूत को भी मरवा दिया। ठीक है, जब रजिया मर गई, याकूत को मरवा दिया। अब बहराम शाह का शासन आता है इसके बाद। ठीक है, 1240 से लेकर 42 तक। रजिया कुछ खास काम नहीं की थी, लेकिन 13वीं शताब्दी के आसपास में किसी महिला का सुल्तान होना बहुत बड़ा बात था। अगर रजिया लड़का होती तो बहुत बड़ा सुल्तान रहती। वैसे तो इसमें सुल्तान का सारा गुण था, लेकिन कुछ कुछ मामलों में ना ये परेशान हो जाती थी, जिसकी वजह से ये मारी गई। अगर ये हमला यहाँ नहीं करती, इस सब से विचार विमर्श करके इसका रसद रुकवा देती, खाना पीना पानी रुकवा देती, कितना दिन जिंदा रहता ये? 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना बस। नहीं तो ये 40 जो तुर्क दल था ना जिसको विरोध कर रही थी, इसमें अपना 10 आदमी को घुसा देती। जो उम्रदार हो गया तो उसको हटा के अपना घुसा देती है, उसमें फूट पैदा करते 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 इसको खत्म कर देती। समय के साथ तो सब कुछ भूल जाता है,
ठीक है। गुलाम वंश में हम लोग पढ़ लिए ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन और रजिया। अब कल हम लोग पढ़ेंगे बहराम शाह। ठीक है, बहराम शाह का कार्यकाल था 40 से 42। ठीक है, ये भी एक बेला शासक ही था, कोई दम नहीं था इसके अंदर, लेकिन फिर भी इसका बारे में हम लोग कल को पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।